नेपाल प्रीमियर लीग इस वक्त जारी है और आने वाले चंद सालों के अंदर नेपाल प्रीमियर लीग दुनिया की टॉप 3 लीगों के अंदर शामिल हो जाएगी, क्योंकि इस लीग के अंदर इस बार ऑक्शन भी हुआ है। ये शायद पहला सीजन था इस नेपाल प्रीमियर लीग का, एनपीएल का, और इसके अंदर हमें जो शुरुआत देखने को मिली वो ऑक्शन से देखने को मिली, जिसका साफ साफ ये मतलब है कि आने वाले वक्तों के अंदर नेपाल प्रीमियर लीग पाकिस्तान सुपर लीग को भी पीछे छोड़ देगी और इंडियन प्रीमियर लीग से इसका मुकाबला होगा। देखो साफ साफ है, अगर आप ऑक्शन से शुरुआत करते हैं भले ही कम प्राइस दिए गए हों, जब आप ऑक्शन से शुरुआत करते हैं और इतनी जबरदस्त आपकी क्राउड आती है मैचेस देखने को, तो आप आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आप टॉप 3 लीगों के अंदर शामिल हो जाते हो। जो फोटो सेशन हुआ वो देखने वाला था, अलग अलग जगह के ऊपर हुआ। हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो लास्ट सीजन खेला गया वो लग ही नहीं रहा था कि कोई पाकिस्तान सुपर लीग हो रही हो। इस वक्त दुनिया के अंदर एनपीएल की बात हो रही है कि यार इस लीग का पहला सीजन, और ये छोटी टीम है, नेपाल कोई बड़ी टीम नहीं है। ये चंद सालों 2-3 या साल हुए अभी एशिया कप में ये टॉप के ऊपर आई है, क्योंकि एशिया कप में इन्होंने क्वालिफाई किया था साल सन 2023 के एशिया कप की बात करूं, वहां इस टीम ने क्वालिफाई किया था। इसने आकर इंडिया से भी खेला, पाकिस्तान से मुल्तान के अंदर खेल कर गई। वब से इस टीम को लोगों ने पहचानना स्टार्ट किए। इससे पहले शायद कोई नहीं जानता था कि नेपाल की भी कोई क्रिकेट टीम है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर आपको ये लीग टॉप लीगों के अंदर शुमार होती हुई दिखाई देगी। देखो, एक तरफ हमारी लीग में ड्राफ्टिंग होती है, अभी तक वो खत्म नहीं हुई, उसके 10 सीजन अभी हो जाएंगे मुकम्मल, लेकिन जो शुरुआत हुई हमारी वैसी शुरुआत चल रही है ड्राफ्टिंग से। ना पैसे बढ़ाए गए, बस वो थोड़े से पैसे बढ़ा दिए जाते हैं हर साल और ड्राफ्टिंग करवा कर उनको दे दी जाती है। अगर हमारे पास भी ऑप्शन होता पहली सीजन से ही, तो आज हम भी 10 सीजन अभी शुरू हो जाए, 10वां सीजन शुरू हो जाएगा, आज हम भी दुनिया के टॉप लीगों के अंदर आते। देखो वैसे तो पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया भर में मकबूल है, एक अच्छी क्रिकेट खेली जाती है इसके अंदर, लेकिन जो लास्ट 2 सीजन गुजरे उनमें इतनी मकबूलियत नहीं मिली, क्योंकि जो हमारा क्राउड था वो खाली नजर आया। चाहे लाहौर, चाहे कराची, चाहे मुल्तान, ये खाली ही नजर आया, इतना भरा हुआ नहीं नजर आया जैसे पहले नजर आता था। और एक तरफ नेपाल प्रीमियर लीग है जहां पर लोग मैचेस देख रहे हैं ग्राउंड से बाहर बैठकर भी, कुछ लोग छतों के ऊपर चढ़कर देख रहे हैं, ग्राउंड से बाहर बैठे हैं वहां पर देख रहे हैं। टिकट सारी सोल्ड आउट हो गई, जो चेयर्स थी, जितनी कैपेसिटी थी ग्राउंड की वो सोल्ड आउट हो गई। उसके बावजूद भी लोग, आप पिक्चर्स में देखो, क्राउड के बाहर बैठे हैं, यानी कि आप समझ लें ग्राउंड के बाहर एक पार्क समझ ले, वहां बैठकर कोई लोग दरख्तों पर चढ़कर इस लीग को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं पर ये खुद ही जो लोग होते हैं वो खुद अपनी लीग को ऊपर लेकर जाते हैं। उस मुल्क के जो लोग होते हैं वो इंटरेस्ट देखते हैं कि यार इसमें इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। देखो नेपाल प्रीमियर लीग का ये पहला सीजन और अच्छा खासा इनको रेवेन्यू जनरेट होगा। भले ही कुछ टॉप प्लेयर नहीं थे, कुछ नजर भी हैं और कुछ भले ही नहीं थे, लेकिन लीग तो आपको कहीं ना कहीं पर टॉप लीगों के अंदर शुमार होती हुई दिखाई देगी। आपने ऑक्शन से स्टार्ट किया, आपने बोलियां लगाई प्लेयर्स के ऊपर जैसे आईपीएल में होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ ये इमेज जरूर आता है कि आने वाले 3 या 4 सालों के अंदर नेपाल प्रीमियर लीग बहुत टॉप होती हुई लीग दिखाई देगी। और क्राउड की बात करें तो भरपूर क्राउड था, ऐसा ही होना चाहिए, आपको करना चाहिए, आपको ऐसा क्राउड फुल हो। जब आपके फैंस इतना अट्रैक्ट होते हैं, ग्राउंड की तरफ आते हैं, लीग को देखते हैं बड़े ही शौक से, ग्राउंड के बाहर बैठकर देखते हैं, ग्राउंड के अंदर बैठकर देखते हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो जो आने वाली अगली सीजन्स होती उनमें वो रेवेन्यू लगाया जाता है। जब उनमें वो रेवेन्यू लगता है तो आपकी लीग टॉप लीग बन जाती है। आईपीएल की भी कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई थी। देखो आज आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, उन्होंने भी ऐसी ही शुरुआत की है जैसे नेपाल प्रीमियर लीग की हुई है, उनकी भी ऐसी हुई थी इंडियन प्रीमियर लीग। अभी तक मुझे याद है कि बड़े बड़े प्लेयर आए थे शुरुआत के अंदर, लेकिन इतने भी नहीं। फिर जब 1-2 सीजन गुजरे तो इंडियन प्रीमियर लीग में भी बड़े बड़े प्लेयर नजर आने लगे। तो नेपाल प्रीमियर लीग में भी आप देखिएगा आने वाले कुछ ही सालों के अंदर आपको इसमें बड़े गैर मुल्की प्लेयर देखने को मिलेंगे और टॉप लीग ये बनेगी। अगर हम भी कुछ सीखते तो आज हमारी लीग में भी ऑक्शन होता, लेकिन हमने वो ड्राफ्टिंग वाला एक सिलसिला जारी रखा हुआ है कि आप ड्राफ्टिंग करवाएं, बस वही चलेगी। तब्दीलियां लानी पड़ती हैं, बहुत फर्क है, एक तरफ ऑक्शन से लीग स्टार्ट हुई थी, एक तरफ ड्राफ्टिंग से, बहुत फर्क है इसके अंदर। ये चीज फैंस को कहीं ना कहीं पर सोचनी चाहिए। और जो उनका क्राउड था उसने शो कराया है कि यार जो आने वाला वक्त होगा नेपाल प्रीमियर लीग दुनिया की टॉप 3 लीगों के अंदर शुमार होगी, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू यही यहीं से जनरेट करना होता है। टीवी स्क्रीन पर उन्होंने भरपूर देखा हो जिस तरीके से क्राउड है, तो फिर टीवी स्क्रीन पर क्या हाल हुआ होंगे। टीवी स्क्रीन पर तो उससे डबल जो व्यूवरशिप मिली होगी उनको।
और आने वाला जो अगला सीजन होगा उसमें ये डबल पैसा लगाएंगे। जब इनको फायदा होगा इस लीग से तो डबल पैसा लगेगा। जब डबल पैसा लगेगा तो प्लेयर अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ कि यार ऑक्शन हो रहा है, हम भी अपना नाम ऑक्शन में डाल देते, क्या पता बड़ी रकम मिल जाए। ऐसे जो वो लीग बनाई जाती है, ऐसे लीग की शुरुआत की है। जो जो फोटो सेशन रहा वो बहुत खूब रहा इस लीग का। कहीं पर 3-4 दफा इस लीग का फोटो सेशन किया गया तमाम कैप्टन को खड़ा करके। एक तो आपके सामने स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा ये, इसके अलावा बकिया चीजें भी जो है वो इस लीग के अंदर की गई हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस लीग के अंदर। तो ये सीखने की है लीग कि एक छोटी एसोसिएशन जो इतनी बड़ी टीम नहीं थी, आई साल सन 2023 का एशिया कप खेला, नजर वब आई, फिर उसके बाद अब ये दुनिया में बहुत ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये नेपाल प्रीमियर लीग इन्होंने जो करवाई है उससे इनको बहुत सारी चीजें मिलेंगी नेपाल वालों को। और आने वाले वक्तों के अंदर ऐसी चीज जब छोटा एसोसिएशन करता है, दुनिया में और भी लीग्स होती हैं जो छोटी टीमें करवाती हैं। बहुत सारी लीगें होती हैं जो छोटी टीमें, छोटे एसोसिएशन है जो क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर, वो भी लीग्स करवाती हैं। लेकिन क्या है, मकबूल नहीं जाती हैं, उनको इतनी व्यूवरशिप नहीं मिलती जितनी नेपाल प्रीमियर लीग को मिल गई है।